हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड इवनिंग। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही हुई। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार हमारे चैनल पर देखिए, बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट करवाई जाए। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो आपका बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास का अगर समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 11 बजे हमारे यहाँ पर डेली बेसिस पर करवाई जाती है। फिर जो रीचिंग की क्लासेस आती है, रीचिंग क्लास देखिए दोपहर को 2 बजे करवाई जाती है। जो कलावर की क्लासेस आती है, कलावर की क्लास शाम को 4 बजे। और जो हिंदी की क्लास है, हिंदी की क्लास शाम को 7 बजे। हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसी टाइम पर देखिए, आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी बात करें तो देखिए, आपके जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे करवाया जाए। आज की जो क्लास है देखिए 2018 के प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन की क्लास है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, बताते हुए चलिएगा आंसर क्या हो जाएगा। बाकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के हमारे टेलीग्राम का चैनल है, परीक्षा के शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो फटाफट हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़े, इसका जो पीडीएफ देखिए आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी जो क्लास का अपडेट होता है टाइम टू टाइम मैं यहाँ पे देते रहता हूँ, जिससे आपके देखिए क्लास मिस नहीं हो जाए, ठीक है। उसी के नीचे देखें तो इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया, परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। आपका कोई भी डाउट हो तो हमें यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपका क्या डाउट है, ठीक है। तो चलिए क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, ध्यान से देखिए उत्तर देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, साथ बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन है कि WHO का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है, 51 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए जेनेवा में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका आइडेंटिटी, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। इस संगठन की जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका उद्देश्य जो है विश्व के सभी देशों में लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त कराना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 52 नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही से। क्या पूछा गया है, बोला गया है किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 6 महीने तक, जो आपका यहाँ पर डी वाला विकल्प देगा 52 पे आपका सही, ठीक है, क्लियर है। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और यह अवधि जो है अधिकतम देखिए 6 माह तक की हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे, 53 नंबर है, ध्यान से उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या होगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया था, बताइए। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने जो प्रथम सत्याग्रह है कहाँ पर किया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाए। तो देखिए चंपारण में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में भारत वापस आने के बाद गांधी जी ने सर्वप्रथम चंपारण यानी कि 1917 में जो है चंपारण का जो है सत्याग्रह किया था। चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ जो है ये आंदोलन जो है सत्याग्रह किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर सिख। 54 नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे। सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी किसके शासनकाल में दी गई थी, बताइए। तो जहांगीर के, जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका राइट, ठीक है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी जहांगीर के शासनकाल में दी गई थी, ठीक है। अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र खुसरो की सहायता की थी, ठीक है, जिसके कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी लगवा दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, उत्तर देंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या, बताइए। 55 नंबर पूछा, नीति निर्देशक सिद्धांत आपके क्या होते हैं साथियों। देखिए नीति निर्देशक जो सिद्धांत है साथियों, वाद योग नहीं है, ठीक है। जो आपका दिया गया बी वाला पिकअप आपका यहाँ पर राइट है, ठीक है, क्लियर साथियों। अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व जो आपके न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराए जा सकते हैं, अतः ये आपके देखिए जो तत्व है वाद योग नहीं है। तो जो आपका दिया गया बी वाला नीति निर्देशक तत्व आपका देखिए वाद योग नहीं है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 56 नंबर, उत्तर देंगे। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक किसके द्वारा किया गया, बताइए। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का जो प्रवर्तक है किसके द्वारा किया गया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत में मुगल काल में सैनिक व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी, ठीक है। तो जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अकबर ने अपने शासन के 3 प्रमुख अंगों यानी कि सामंत, सेना और नौकरशाही को एक सामान्य
व्यवस्था में संगठित किया था। ठीक, अगले क्वेश्चन रहेगा 57 नंबर है, ध्यान से उत्तर। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो देखिए लोकसभा का अध्यक्ष, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 58 नंबर उत्तर देंगे सोचेगा, लोक नायक की उपाधि किससे प्रदान की गई थी? देखिए लोक नायक की उपाधि किसे प्रदान की गई है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता जयप्रकाश नारायण को देखिए लोक नायक के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को जो आपके देखिए लोक नायक की उपाधि प्रदान की गई थी, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प 58 पे आपका सही। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका बताएंगे सही का 59 नंबर है, पूछा गया आपका महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए महाराष्ट्र में एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का जो निर्माण है साथियों देखिए राष्ट्रकूटों के शासनकाल में हुआ। ठीक है, राष्ट्रकूटों के शासनकाल में हुआ, तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प दिया गया है 59 का आपका सही उत्तर। ठीक है, एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिनमें 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित और 13 से 29 तक हिंदू धर्म एवं 30 से 34 तक जो आपका देखिए जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 60 नंबर, बताएंगे श्रोता का, ध्यान से देखिए सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासन में जो है निर्मित की हुई थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या? देखिए लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। ठीक है, माना जाता है, तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेलवे की प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से देखिए थाने के बीच चलाई गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 61 नंबर उत्तर देंगे श्रोता का, कल संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, कहाँ पर बताइए? संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ पर अवस्थित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाए? तो देखिए उत्तरी कैलिफोर्निया में, जो आपका पीएल विकल्प देगा आपका ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया में देखिए आपका सैन फ्रांसिस्को के दक्षिण भाग में कंप्यूटर चिप्स उत्पादन करने वाली बृहद इकाई सिलिकॉन वैली स्थित है। ठीक है, तो आपका दिया गया यहाँ पे कैलिफोर्निया आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को के दक्षिणी भाग में कंप्यूटर चिप्स उत्पादन करने वाली बृहद इकाइयाँ आपकी देखिए सिलिकॉन वैली अवस्थित है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 62 नंबर उत्तर देंगे, कार्डेमम कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह कौन सी? बताइए, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह कौन सी साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए कार्डेमम अर्थात इलायची पहाड़ियाँ केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। इसी कारण केरल की इस पहाड़ियों को क्षेत्र को देखिए कार्डेमम पहाड़ियाँ कहा जाता है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो देखिए केरल के दक्षिण पूर्वी और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला पिकअप आपका सही उत्तर। ठीक है, केरल और तमिलनाडु के सीमाओं पर स्थित है, याद रखिए। ठीक है, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह कौन कौन से? तो केरल और तमिलनाडु के जो है सीमाओं पर स्थित है आपकी कार्डेमम पहाड़ियाँ। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से 63 नंबर उत्तर देंगे श्रोता का, दंड कारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पर थे? दंड कारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पर, इसका सही उत्तर का देखिए दंड कारण्य क्षेत्र भारत के कई क्षेत्रों में लगभग देखिए 89,078 वर्ग किलो क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, तो देखिए राज्य की बात करें तो उड़ीसा जो है देखिए कोरापुट कालाहांडी में। ठीक है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उड़ीसा को छत्तीसगढ़ में देखिए दंड कारण्य क्षेत्र अवस्थित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बेला पिकअप आपका क्षेत्र। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में भी आपका स्थित है, याद रखिए। ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 64 उत्तर देगा, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पर? बताइए, ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है? 64 पर सही उत्तर क्या होता है? देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। इस समाज का जो उद्देश्य है एकेश्वरवाद और एक देववाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध एवं अवतारवाद का खंडन इससे संबंधित है। तो जो दिया गया है एक देववाद पर है। ठीक है, ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है आधारित है एक देववाद पर, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से 65 नंबर उत्तर देंगे, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पर? बताइए, महापरिनिर्वाण मंदिर जो है कहाँ पर अवस्थित है? 65 पर सही उत्तर का हो जाए? देखिए कुशीनगर में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, महापरिनिर्वाण मंदिर महात्मा बुद्ध से संबंधित मंदिर है, यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में अवस्थित है। बौद्ध धर्म का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। इस मंदिर में महात्मा बुद्ध की 6.1 मीटर ऊंची मूर्ति जो है लेटी हुई मुद्रा में जो है बनाई गई है। ठीक है, स्थित है। और महापरिनिर्वाण यानी कि यहाँ पे जो है भगवान बुद्ध ने अपनी जो है देह का त्याग कर दिया, तो शरीर का जो है
त्याग कर देते। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 66 नंबर उत्तर देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वयन किया गया था? इसका सही उत्तर क्या होता है? देखिए लॉर्ड कैनिंग के, जो आपका दिया गया यहाँ पे BLB का आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर साथियों। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को जो है पारित हुआ था। इस अधिनियम के नियम 15 द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को जो है कानूनी मान्यता मिली थी। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 67 में उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या पूछा गया है? वर्ष 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए वर्ष 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर साथियों। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखना। 68 उत्तर देना चाहता है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? बताइए, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? 68 पे सही उत्तर का देखिए, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला आपका राज्य यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य। जो आपका पीएल विकल्प देगा 68 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका देखिए गुजरात राज्य आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 69 में उत्तर देंगे, ध्यान से देखकर बताना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है? 69 पे सही उत्तर का हो जाए तो देखिए सबसे लंबा, तो सबसे लंबा अगर देखेंगे साथियों तो सबसे लंबा जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों राष्ट्रीय राजमार्ग 7, जो आपका दिया गया है यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या देखिए 7 है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्य से होकर गुजरता है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक लगभग देखिए 2369 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, क्लियर है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या की जो संख्या है 44 याद रखिएगा। ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखा आपका 70 नंबर उत्तर देंगे। 70 का जवाब पूछा गया आपका, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है? परियोजना है और नदी है। तो नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए नागल परियोजना देखिए आपकी सतलज नदी पर स्थित है, सही बात है। सरदार सरोवर परियोजना, तो सरदार सरोवर परियोजना आपकी देखिए नर्मदा नदी पर स्थित है, ये भी सही है। नागार्जुन सागर जो है आपका कहाँ पर स्थित है? देखिए नागार्जुन सागर की अगर बात करें देखिए गोदावरी नदी पर नहीं है, आपका देखिए कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी पर स्थित है। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे गलत सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, हीराकुंड बांध आपका देखिए महानदी पर स्थित है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 71 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। भारत में औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुख निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, जो आपका दिया गया बीएल विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 72 नंबर है उत्तर देंगे सही उत्तर का क्या पूछा गया है? ध्यान से देखिए, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो देखिए दादा भाई नौरोजी आमतौर पर अगर बात करेंगे साथियों तो देखिए भारत के वयोवृद्ध नेता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, वयोवृद्ध नेता यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जो है जाने जाते थे। ठीक है, क्लियर है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, वयोवृद्ध नेता के रूप में जो जाने जाते थे, जो आपका यहाँ पे टी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, 73 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का क्या पूछा गया है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह शामिल है कौन से अनुच्छेद में? तो देखिए भारत के संविधान अनुच्छेद 51 क, ठीक है 51 क में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत यह वर्णित किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का जो कर्तव्य है वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप देगा अनुच्छेद 51 का आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 74 नंबर उत्तर देंगे कृषि जो अच्छा सॉरी झूम किसे कहते हैं? तो झूम जैसी खेती की पद्धति को कहते हैं, जो आपका पट्टी वाला विकल्प देगा 74 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, झूम एक प्रकार की स्थानांतरित खेती की पद्धति है जो पूर्वोत्तर भारत में जनजातियों द्वारा जंगल को साफ करके की जाती है तथा उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यह जो है प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 74-75 पर उत्तर देंगे, ध्यान से देखिए क्या पूछेगा? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति, जो आपका यहाँ पे पीएल पिकअप देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है साथियों यहाँ तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपको बताएंगे 76 नंबर उत्तर देंगे, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो देखिए राज्यसभा के सभापति की बात करें साथियों तो राज्यसभा का सभापति आपका देखिए उपराष्ट्रपति होता है, जो आपका दिया गया पीएल पिकअप आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाए। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे 77 नंबर क्या पूछा गया है? ध्यान से देखिएगा उत्तर देगा, किसने
1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी, बताइए किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। 77 पर 77 का हो जाए तो देखिए ज्योतिबा फुले ने, ठीक है, ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 78 है उत्तर देंगे 77 का। टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में जो है अधिक प्रभावित होते हैं। टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में अधिक प्रभावित होता है साथियों। 78 पर 77 क्या हो जाएगा तो देखिए टाइफून एक आपका देखिए उस कटिबंधीय चक्रवात है। इसकी उत्पत्ति चीन सागर के पास देखिए 100 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में होती है, जबकि जो दिया गया है चीन सागर यहाँ पर राइट है, ठीक है। टाइफून नामक चक्रवात आपका देखिए चीन सागर के क्षेत्र से संबंधित है, जो आपका यहाँ पे पहला विकल्प देगा आपका क्षेत्र, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखिए, आपको बताएंगे 79 नंबर उत्तर देंगे सोते का। क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं, बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है देखिए प्रथम अफ्रीकी, ठीक है, प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं। 79 पे उत्तर का आ जाए तो देखिए पुतरस खाली, जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका पुतरस खाली जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव बने हैं, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 79 पे आपका सही, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखो, 80 नंबर उत्तर देंगे। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे, तो लॉर्ड मैकाले आपका देखिए संबंधित साथी भारतीय शिक्षा पद्धति से, ठीक है। तो क्योंकि भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंग ने अपनी काउंसिलिंग के विधि सदस्य में लॉर्ड मैकाले को जो है लोक शिक्षा समिति का जो है प्रमुख नियुक्त किया था। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा को जो है समर्थन किया था, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 80 पे आपका सही, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 81 नंबर है उत्तर देंगे दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या है, तो देखिए दिन रात किस कारण किसकी वजह से होते हैं, बताइए दिन और रात किसकी वजह से होते हैं, तो देखिए पृथ्वी पर दिन और रात जो आपके देखिए भू परिभ्रमण के कारण होता है, ठीक है, भू परिभ्रमण के कारण होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला पिकअप आपका यहाँ पे राइट, ठीक है साथियों, क्लियर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग देखिए 1000 मील घंटे की दर से 24 घंटे में अपना एक जो है चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी का यह घूर्णन देखिए भू परिभ्रमण कहलाता है। इसी कारण पृथ्वी पर जो है दिन और रात होते हैं, ठीक है। जबकि जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तब उसे देखिए परिक्रमण कहते हैं, तथा परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर जो है ऋतुएं बदलती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 82 नंबर उत्तर देंगे छात्र का, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा, बताइए वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा साथियों। इसका सही उत्तर का देखिए वह इंडिका में जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका, ठीक है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख मेगास्थनीक कृत इंडिका नामक पुस्तक में किया गया है, ठीक है। मेगास्थनी ने इस पुस्तक में पाटलिपुत्र की नगर परिषद की 5 सदस्यीय और 6 समितियों का भी उल्लेख किया है, तथा नगर में पदाधिकारियों का नामोल्लेखन एस्ट्रोनोमोई के नाम से किया है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे सी विकल्प देगा आपका सही उत्तर है, ठीक है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है उपलब्ध है आपका इंडिका। अगला क्वेश्चन देखा आपका 83 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो साथ ही देखिए आयरलैंड के सिद्धांत से, ठीक है, जो आपका दिया गया पे डी वाला विकल्प आपका भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रेरणा है हमें आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई, तो जो आपका डी वाला विकल्प 83 पे आपका। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर उत्तर देंगे, कोयला एक उदाहरण है किसका, बताइए कोयला एक उदाहरण होता है किसका, इसका सही उत्तर है देखिए कोयला एक परतदार अथवा औषधि सेल का जो है उदाहरण होता है, ठीक है। तो जो दिया गया है यहाँ पे परतदार चट्टानों का आपका सही उत्तर, ठीक है, कोयला एक उदाहरण होता है किसका, तो परतदार चट्टानों को, जो आपका सिविल विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा आपका 85 नंबर उत्तर देंगे, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी साथियों। इसका सही उत्तर का हो जाएगा, तो देखिए ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस समिति के अध्यक्ष तथा ढाका के नवाब सलीम मुल्ला खां, ठीक है, सलीम मुल्ला खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो है गठन का प्रस्ताव किया था, ठीक है। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया तथा आगा खां इसके जो है प्रथम अध्यक्ष तथा मुस्लिम क्या है मोहसिन उल मुल्क सचिव बनाए गए, अतः सलीम मुल्ला खां इस लीग के जो है संस्थापक बने थे, ठीक है।
तो सलीम मुल्ला खान, नवाब सलीम मुल्ला खान जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो है संस्थापक की स्थापना की थी। जो आपका यहाँ पे डी वाला पिकअप देगा 85 पे आपका से अगला क्वेश्चन लेके आपको बताएंगे 86 नंबर है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है या किसका कहते हैं? बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के सोचने की क्या है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है या कथन किसका? साथियों 86 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए टमरन का जो ए वाला पिकअप देगा 86 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 87 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वर्ष 1917 में। जब आपका पे वाला पिकअप देगा 87 पे आपका। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग आपका नियुक्त किया था वर्ष 1917 में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 88 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूछा गया, बोला गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सांगपो। ठीक है, जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है? ब्रह्मपुत्र नदी को देखिए तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखा आपका 89 नंबर उत्तर देंगे। तो समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? समाज शास्त्र का जो जनक है किसे कहा जाता है? देखिए अगस्त कॉमेटे को। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला पिकअप 89 पे आपका सही। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 90 नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। पूछा गया आपका समाज का साम्यवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बताइए समाज का साम्यवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 90 पे सही उत्तर क्या होगा? देखिए समाज का साम्यवादी सिद्धांत आपका हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। जो अपना पे पीला पिकअप है 90 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 91 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? देखिए भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका कहाँ पे साथी? इसका सही उत्तर का देखिए भारत में सर्वाधिक जूट का जो उत्पादन है, उत्पादन क्षेत्र जो आपका देखिए पश्चिम बंगाल में। तो जो आपका पीएल पिकअप देगा 91 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखा आपका 92 नंबर उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। पूछा गया आपका भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई है? बताइए भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? साथ ही 92 पे सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश में। जो आपका पीएल पिकअप देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला सुशीला कृपलानी थी। वे वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की जो है मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 93 नंबर उत्तर देना चाहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? बताने की कोशिश करेंगे साथियों। देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगे में अलग अलग रंग की 3 पट्टियां हैं जो ऊपर से नीचे के क्रम में जो है केसरिया, सफेद और हरे रंग में। ठीक है, इसके बीचों बीच आपका एक सफेद पट्टी पर देखिए आपका 24 तिलियों वाला एक नीला चक्र बना है जो कि न्याय का प्रतीक है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे न्याय का प्रतीक आपका जो दिया गया है ये बी वाला पिकअप आपका राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 94 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से देखकर बताएंगे सही होगा। बजट घाटे के साथ साथ जब सरकार की शुद्ध उधारी को भी जोड़ कर देखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? बताइए बजट घाटे के साथ साथ जब सरकार की शुद्ध उधारी को भी जोड़कर देखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? 94% उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए उसको वित्तीय घाटा कहते हैं। जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देखा है 94 पे आपका उत्तर। ठीक है, वित्तीय बजट खजाने की सबसे वास्तविक तस्वीर होती है। इस बजट के अंतर्गत घाटे के साथ साथ सरकार की शुद्ध उधारी भी जोड़कर देखी जाती है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प 94 पे आपका। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 95 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? बताइए निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जो आपकी केरल में पाई जाती है? 95 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में पाई जाने वाली चेंसू, लेप्चा, डल्फा एवं डॉफा जनजातियों के क्षेत्र जो है निम्नतः है। तो देखिए कहाँ पर? तो केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है हमसे पूछा। तो केरल में अगर बात करें देखिए चेचू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, जो आपका ए वाला पिकअप देखा है 95 पर। चेचू जो है आपके देखिए केरल और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। लेप्चा की बात करें तो लेप्चा जो आपकी देखिए सिक्किम राज्य में पाई जाती है। डफला की बात करें तो डफला जो आपके देखिए अरुणाचल प्रदेश में, और जो टॉफर है टॉफर की बात करें तो गुजरात राज्य में पाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 96 नंबर है उत्तर देंगे, क्या पूछा गया है ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी? बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है एक कृष्णा नदी की सहायक नदी है? 96 पे उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी आपके देखिए अच्छा नहीं है हमसे पूछा है।
निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए कृष्णा नदी की सहायक नदी देखिए कोयना है, यरला है, मूसी है, वड़ा है, पंचगंगा है, घाट प्रभा है, भीमा है तथा तुंगभद्रा है। ठीक है, तो जो केन दी गई है, केन यहाँ पे देखिए आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, केन आपके देखिए महानदी की सहायक नदी है। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से, आपका 97 नंबर उत्तर देंगे उत्तर का कौन सी जो विश्व की सर्वाधिक गहरी और प्राचीनतम जिले? बताइए कौन सी जो है विश्व की सर्वाधिक गहरी और देखिए प्राचीनतम जिले? 97 में से उत्तर का हो देखिए साइबेरिया। विश्व की सर्वाधिक गहरी और प्राचीनतम झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील है। ठीक है, तो आपका दिया गया यहाँ पर सी वाला विकल्प, आपका यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, क्लियर साथियों। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से, 98 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। पूछा गया है, बोला गया है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो देखिए अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अवसान के दौरान हुई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर के टिपू सुल्तान शामिल थे। टिपू सुल्तान को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा। इस संधि की शर्त यह भी बात शामिल थी कि जब तक टिपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि किसके किसके बीच में की थी? तो देखिए टिपू सुल्तान के बीच में। ठीक है, जो आपका सिविल विकल्प देगा 98 पे आपका। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, 99 नंबर उत्तर देंगे का वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ? बताइए वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए मालबार के क्षेत्र में, जो आपका दिया गया है यहाँ पे, कहाँ? केरल के मालबार के क्षेत्र में। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 99 पे आपका सही। ठीक है, वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह जो कि जमींदारों के द्वारा शोषण के खिलाफ था, केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प है 99 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर उत्तर देंगे उत्तर का। क्या पूछा गया है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताइए जय जवान जय किसान का जो नारा किसने दिया था? देखिए जय जवान जय किसान का जो नारा है भारत पाक युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, जो आपका दिया गया है यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री का विकल्प आपका यहाँ पे सही था। ठीक है, क्लियर है। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट है। ठीक, तो इसी के साथ जो क्लास के साथ आज की यहीं पे आपकी कलावर की जो है प्रीवियस ईयर 2018 की, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2018 की जो क्लास है पेपर है आपके यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, हिंदी वाली क्लास में शाम को 7 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।